हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपका ये कह रहा है कि 81 की पावर 0.16 इंटू 3 की पावर 0.36 है। इसका हमें मान निकालना है। और ये जो आपका प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 81 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर 3 की पावर 4 इंटू 16 लिखा है, 16 इंटू 100 हो गया। और इसे कितना लिख सकते, 3 की पावर 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 64/100 प्लस 36/100 हो गया बराबर 3 की पावर 64 प्लस 36/100 हो गया, यानी 3 की पावर 100/100 हो गया। इस 100 से ये कट गया, एक आ गया बराबर 3 की पावर 1 बराबर 3। और यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 3 है, इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है। 2 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 है तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर का मान बताओ। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 बटे 2 प्लस √3 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब ये वाली जो फॉर्म है वो क्या बन गई, यानी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और आपकी a माइनस बी, ये फॉर्म बन गई आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस इसका होल स्क्वायर यानी a² प्लस b², 4 प्लस 3 और प्लस 2ab होगा तो 4√3 हो गया। और बटे आपका यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर हमें टोटल क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 7 प्लस 4√3, ये मिल गया। अब हम यहाँ पर फिट कर देंगे इसे, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 7 से ये 7 कट गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 इंटू 3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ए ऑप्शन में आपका 48 है, इस ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगला जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, √0.25 प्लस √ ये माइनस √ ये, तो हमें इसका मान निकालना है। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसे कैसे हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे, इसे हम लोग कर लेंगे √25। ठीक है ना। नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका 100 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी 49/1 2 3 4 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0.3 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा √9/100 हो गया। अब यहाँ पर कैसे निकल के आएगा, यानी यहाँ पर तो आ गया आपका 5/10, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 का 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 10,000 का कितना हो गया आपका 100 हो गया माइनस। अब यहाँ पर कितना है 0.3 है। ठीक है ना। तो 0.3 इंटू 3 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे और यहाँ पर 100 कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 100 का जो है ना एलसीएम ले लेंगे। 10 बचे 10 10 100 हो गया, और 10 बचे 50 प्लस
14 माइनस 3 तिरका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा आपका, कितना बचा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 और 4 64 माइनस 9 बटे आपका हो गया 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना बचा, 55 बचा, यहाँ पर 55 बटे 100 हो गया, यानी जो हो गया 0.55 और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे ना तो डी ऑप्शन हमारा 0.55 है, डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो 4 नंबर का प्रश्न है, वो 4 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब ये दिया गया प्रश्न, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 27/5 × 15/81 है, तो इसे तो हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते। कैसे, 5 तिया 15 और 27 तिया 81 और 3 से ये 3 कट गया, तो कितना यहाँ पर बच गया, यहाँ पर तो बच गया देखो 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका भाग का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया 11 सत्ते 77 और 11 नेम 99, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 7 दूनी 14 हो गया और 43 दूनी 86 हो गया, यानी यहाँ पर 4 बचा, ठीक है ना। तो कितना बचा यहाँ पर, 4 × 9 बटे यहाँ पर कितना बचा 72, ठीक है ना। अब 4 से अगर हम 72 काटेंगे कितना बचा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 और 9 दूनी 18, यानी हमारे पास कितना बच गया 1/1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो 2 आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 2 है, इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला जो 5 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे ये कह रहा है √12.5 × 8 × 1.44 का मान निकालना में, और ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी √125 यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे, × 8 × इस दशमलव को हटाएंगे तो 144/100 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, काटा पीटे करेंगे, यानी 25 25 125 और 25 चौकू 100, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 2 चौकू 8 और इस 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास बचा कितना 144, और 144 किसका होता है, यानी 12 का होता है, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 12, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इतने छोटे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, और ये बहुत ही ट्रिकी और अच्छा प्रश्न है। देखिए इन्होंने दिया क्या, 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500 बटे, ये आपको पूरी एक समीकरण दी हुई है और इसका हमें मान निकालना है। ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पर 15 को ए मान लें, ठीक है ना, इसे मान लें, 20 को बी मान लें और 25 को सी मान लें, तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। अगर हम तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 22,500 आएगा। 3ABC है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, और ये होता है A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ये होता है। अब देखिए A² ये 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, B² ये 20 का स्क्वायर लिखा हुआ है, C² ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस AB अगर यहाँ पर करें 15 30 यहाँ 300 आ गया, माइनस BC 25 दूनी 50 यहाँ 500 आ गया, और माइनस CA अगर आप 25 का 15 में गुणा करें 375 आ गया। अब हम पूरी इस क्वेश्चन का अगर हम इसे x मान लें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 15 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है ना दोस्तों। और ऊपर पूरी इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं, ऊपर नीचे हमने x मान लिया था, तो यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो यह 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, तो इसे भी हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास ये है जो x है, इस x से ये x जाएगा कट, तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 5
और 5 10 की 0, हासिली 1 2 1 3, तीनों तो 5 1 6, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 60 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 60 है, इस बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो अब आप दोस्तों इस चैनल को एक तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, और दूसरी बात अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिएगा दोस्तों, ये जरूर आप कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में। नमस्कार दोस्तों।